अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ट्यूशन सेंटर के नीचे वीडियो गेम्स की दुकान भी थी। मैं बचपन में जब भी ट्यूशन पढ़ने जाता तो पहले वीडियो गेम्स की दुकान में घुस जाता। तरह तरह की मज़े मज़े की वीडियो गेम्स, और मैं कई घंटे वो खेलता रहता। आज भी मुझे कई वीडियो गेम्स के नाम याद हैं, मसलन स्ट्रीट फाइटर। मैं एक दिन वीडियो गेम्स खेल रहा था कि मेरे टीचर नीचे आ गए। उन्होंने जब मुझे वीडियो गेम्स खेलते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने उस्ताद की तरफ देखा और फौरन कहा कि सर, मैं वीडियो गेम्स नहीं खेल रहा, मैं तो ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूँ। पैकमैन की गेम को देखते हुए मेरे टीचर हैरान हुए और उन्होंने कहा, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का इस गेम के साथ क्या ताल्लुक है? मैंने अपने सर को कहा कि सर, आप पैकमैन की शक्ल को देखें, ये एक कनकेव मिरर की शक्ल है। जब भी कनकेव मिरर की बात आएगी तो आपको पैकमैन की शक्ल याद आ जाएगी। ये एक ऐसा मिरर होता है जो लाइट को कन्वर्ज करता है। मेरे उस्ताद अभी भी मुझे हैरान होकर देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि मैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनको बताया कि कनकेव मिरर, इसमें केव का वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो कि गार को कहते हैं, और जब हम गार को देखते हैं तो वो अंदर की तरफ होती है। इसीलिए कनकेव मिरर की शक्ल हमेशा ऊपर से बाहर और बीच में अंदर की तरफ जाती है। जब रोशनी इस पर पड़ती है तो रोशनी की किरणें कन्वर्ज करती हैं। मुझे यहाँ पर यह बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसको फिगर आउट कर लेंगे। अगर आप एक कनकेव मिरर लें और उसे सूरज के सामने रखें और उसके सामने एक पेपर लें तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि उस पेपर को आग लग जाएगी, और उसकी वजह यह है कि वो तमाम रोशनी की किरणें जो इस मिरर पर पड़ रही हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं इस पेपर पर। इससे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं और इसको आग लग जाएगी। मैं आपको कई ऐसे डिज़ाइन दिखा सकता हूं जिसमें आपको कनकेव मिरर का प्रिंसिपल नज़र आएगा। मसलन घरों में लगी हुई पैराबोलिक डिशेस या रिसीवर्स आपने बचपन में देखे होंगे, उनकी शक्ल हमेशा कनकेव मिरर से मिलती है। जब भी सिग्नल आता है वो सिग्नल एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। अगर आप ये देखें कि ये सिग्नल आ रहा है, इस पर ये सूरज है, पर सैटेलाइट ले लें और इससे सिग्नल आएगा और वो कन्वर्ज करेगा, तो उस पॉइंट पर हम रिसीवर लगा देते हैं ताकि हमें मैक्सिमम एम्पलीफाइड सिग्नल वहां पर मिल सके। इसी तरीके से डिश एंटीना के अलावा हम सोलर ओवन भी ऐसे बनाते हैं जिसमें हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा देते हैं, और जहां पर यह लाइट कन्वर्ज होगी वहां पर हम पानी बॉयल कर सकते हैं, कोई भी चीज गर्म कर सकते हैं। तो ये भी कनकेव मिरर के प्रिंसिपल पर काम हो रहा है। अगर आप कनकेव मिरर के सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दें उस जगह पर जहां पर सूरज का इमेज बन रहा है, तो वहां पर तमाम रेज कन्वर्ज करेंगी और उनकी इंटेंसिटी एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा होगी और इसको आग लग जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर एक कनकेव मिरर दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट से जो हमें इमेज मिलता है वो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। हमेशा? क्या कनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड इमेज देता है? चलें इसको जाके आगे देखते हैं, पर अभी ये समझना जरूरी है कि अगर आप एक कैंडल सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो आपको उसका इमेज इन्वर्टेड मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप एक कनकेव मिरर को दूर से देखेंगे तो आप उसमें उल्टे नजर आएंगे। पर ये क्या, यहां पर तो दो लोग कनकेव मिरर में देख रहे हैं। लड़के का इमेज इन्वर्टेड है जबकि लड़की का इमेज बिल्कुल सीधा है। दोनों कनकेव मिरर के पास खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि कनकेव मिरर से अगर दूर खड़ा हुआ जाए तो इमेज इन्वर्टेड आता है, और अगर उसके पास जाए तो क्या इमेज सीधा हो जाता है? मेरे टीचर अभी भी मुझे हैरानी से देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं इतनी बातें कहां से बना रहा हूं। मैंने अपने टीचर को बताया कि हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि रेड एरो के साथ दिखाया गया है, और इसका इमेज 2 रेज की मदद से बनाया गया है,
और इन दो रेस से जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड है और छोटा है। पर जूं जूं ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा, ये इमेज पीछे की तरफ जाएगा और बड़ा होता जाएगा। मसलन अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो उसमें हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बड़ा हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट और पास चला जाएगा मिरर के तो हमारे पास जो इमेज होगा वो रियल इमेज नहीं होगा, बल्कि वो वर्चुअल इमेज होगा और वो लेंस के अंदर बन रहा होगा। इसीलिए जब हम कनकेव मिरर के पास जाकर हाथ रखते हैं तो हमें ये हाथ बहुत बड़ा नजर आता है। याद रखिए, ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, और ये बहुत एम्पलीफाइड इमेज है। हमारा यकीनन सवाल ये होगा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। हम एज्यूम करते हैं कि सूरज से दो किरणें आ रही हैं और वो कनकेव मिरर पर पड़ रही हैं और उसके साथ वो इस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, तो यहां पर सूरज का इमेज होगा। इस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। मैं अगर यहां पर कोई भी स्क्रीन रख दूं तो उस पर आपको सूरज का इमेज नजर आना शुरू हो जाएगा। इस इमेज को रियल इमेज इसलिए कहते हैं कि ये स्पेस में मौजूद है, ये लेंस के बाहर बन रहा है और इसको हम स्पेस के कोऑर्डिनेट्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहां पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रख दूं तो क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी बहुत है तो उनको आग लग जाएगी। ये एक आसान एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि रियल इमेज क्या है। तो चलें हम अब वर्चुअल इमेज की तरफ चलते हैं। यहां पर एक लड़का खड़ा कर दिया है, इसका रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा और आपको स्क्रीन पर नजर आएगा जैसा कि सूरज का इमेज नजर आता है। अब हम ये केस लेते हैं कि सूरज इस मिरर के बहुत करीब आ गया है, उससे वही दो किरणें निकल रही हैं, पर अब ये किरणें रियल टाइम में यानी आपको इस मिरर से बाहर आपस में मिलती हुई नजर नहीं आएंगी, ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये कन्वर्ज नहीं हो रही, इसलिए इसका रियल इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर हम जैसे ही पीछे जाएंगे, इस लेंस के अंदर की तरफ जाएंगे, तो ये दोनों किरणें रेज मिल जाएंगी और यहां पर हमें एक बहुत बड़ा इमेज नजर आएगा। ये एम्पलीफाइड इमेज होगा और इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, क्योंकि ना तो इस इमेज से लकड़ी को आग लग सकेगी और ना ही अगर मैं स्क्रीन रखूंगा तो ये इमेज मुझे नजर आएगा। वर्चुअल इमेज इस लड़के का भी दिखाया गया है। आप देखें कि ये इन्वर्टेड नहीं है, बिल्कुल सीधा है और इसका साइज भी बड़ा है, तो ये बड़ा है, एम्पलीफाइड है और अपसाइड डाउन नहीं है। तो हमें वर्चुअल इमेज किसी भी स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ चुका होगा। मेरे उस्ताद को ये देखकर बहुत नींद आ रही थी। मैंने उनकी नींद का फायदा उठाया और अपनी बात मुकम्मल की। मैंने उनको बताया कि कनकेव मिरर की बात अभी तक हम करते रहे हैं। मैं अब आपको ये बताता हूं कि कनकेव मिरर की क्या एप्लीकेशंस हैं। हम जब भी लाइट किसी लेंस में से गुजारते हैं तो वो प्रिज्म की तरह काम करता है, वो लाइट को उसके हिस्सों में बांट देता है, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो जब लाइट ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू और बाकी हिस्सों में बढ़ती है, वहां पर हमें एक फिनोमेना मिलता है जिसे हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। इससे सबसे पहले हमारी टेलीस्कोप मुतासर हुई। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाई थी उसमें लेंसेज यूज किए गए थे, इसलिए जब भी कोई तस्वीर खींचते थे किसी सियारे की तो हमें क्रोमेटिक एब्रेशन सामने आती थी, जिससे वो धुंधली तस्वीर नजर आती थी और उसमें रंग बिरंगे कई इमेजेस भी नजर आते थे। जैसे कि आप यहाँ पर चांद की बाउंड्रीज भी देख सकते हैं और आप दूसरे प्लैनेट्स को और एनिमल्स को भी देख सकते हैं। इस मसले का हल निकाला न्यूटन ने, और न्यूटन ने एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई जिसमें लेंस की बजाय कनकेव मिरर यूज किए गए। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको मिरर नजर आ रहा है और यहां पर भी आपको मिरर नजर आ रहा है। तो जब हमारे पास रोशनी की किरणें दूर किसी चीज से आती हैं तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पर पड़ती है और यहाँ पर आई पीस है जहां से हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कहीं भी क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं मिलती, हमें क्रिस्टल क्लियर इमेजेस नजर आते हैं। और आज की जदीद तरीन टेलीस्कोप्स में, चाहे वो हबल टेलीस्कोप है जो जमीन के गिर्द घूम रही है, या जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप्स में कनकेव मिरर्स लगाए जाते हैं। दूसरी बड़ी एप्लीकेशन हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं। मैं आपको यहाँ पर एक हेडलाइट दिखाता हूँ जहां पे आपको कनकेव मिरर नजर आ रहा होगा और बीच में एक बल्ब भी नजर आ रहा होगा। बल्ब से जैसे ही रोशनी निकलती है वो कनकेव मिरर पर पड़ती है और इससे
पैरेलल बीम्स जनरेट होती हैं जो सीधी लाइन में जाती हैं। ये पैरेलल बीम हमें एक रियल इमेज देती हैं। आप हैरान होंगे कि रियल इमेज किस चीज़ का, क्योंकि ये तो कभी मिलती नहीं है, और आपस में जब मिलती नहीं है तो फिर ये इमेज किस चीज़ का देंगी। ये बीम हमें इन्फिनिटी पे इमेज देंगी, और क्योंकि ये इमेज स्पेस में है इसलिए हम इसे रियल इमेज कहेंगे, क्योंकि ये कनकेव मिरर के अंदर की तरफ नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम बीम की बात करते हैं तो पैरेलल रेज निकलती हैं और वो बहुत दूर तक हमें दिखाई देती हैं, तो हमें गाड़ियों की लाइट से बहुत दूर तक नज़र आता है। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। जिस तरीके से ये सोलर पैनल मैंने आपको दिखाया था, जिस पे हम कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं, हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। जो हमारे पास वर्चुअल इमेज होता है वो बड़ा होता है और उसको हम कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉर्च में भी कनकेव मिरर इस्तेमाल होते हैं ताकि उनकी दूर तक बीम जा सके, जिसका प्रिंसिपल मैंने आपको पीछे दिखा दिया है। मेरे उस्ताद को मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र हुआ। उनकी आंखों से मुझे नज़र आ रहा था कि वो मुझसे बहुत ही मुतासर हो चुके हैं। उन्होंने कुछ अरसे बाद मुझे बहुत सी वीडियो गेम्स दे दी ताकि मैं ऑप्टिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकूं। तो फिर क्या ख्याल है, क्या आप भी ऑप्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं? अपने जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।